स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 5। आज टाइम नहीं मिलेगा तो वेस्ट, क्वेश्चंस आर लेंथी एंड लिटिल ट्रिकी टू। तो 5, 6, 7 खास ध्यान दिया जाए। 8 तो चलो होमवर्क के लिए पाई आर स्क्वायर है, दैट्स डन, कुछ भी नहीं है उसमें। आई जस्ट रेड दी क्वेश्चंस। उसमें 5, 6, 7 में मजा आएगा, सो पे योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स हियर, क्योंकि इसमें दिक्कत आने वाली है। ये सम थोड़े से लेंथी जा सकते हैं। लेट्स सी, राही क्वेश्चन पढ़ती जा। It costs rupees 2,200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. Cost is 2,200. 2,200. Inner curved surface area of a cylindrical vessel. Cost of painting area लिख देता हूँ। Cost of painting inner area, ठीक है? Inner area of a vessel. Okay. 10 meter deep. ओके, मतलब हाइट क्या हो गई? 10 मीटर। डीप का मतलब इधर क्या होता है? हाइट। डीप स्टैंड्स फॉर हाइट। If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square. ओके, ये पूरे के लिए है, टोटल के लिए, पूरे के लिए। और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है? 20 रुपीज। तो ओवरऑल कॉस्ट आपसे लगी है XYZ एरिया को पेंट करने की 2200, और 1 मीटर का मैं लेता हूँ आपसे 20 रुपए। तो ओवरऑल मेरी एरिया कितनी हुई वो उसमें से फिगर आउट कर सकते हैं। लेट मी शो यू बाय डायग्राम कि आपको इतना पेंट करना है, इतना पेंट करना है। यू डोंट नो द एरिया, ये एरिया आपको नहीं मालूम। दिस इज कॉल्ड एरिया, ये आपको नहीं मालूम। एरिया वी डोंट नो, बट हाँ इतना पता है, आप जब मुझसे ये पूरा पेंट करवा लोगे तो आई विल चार्ज यू दिस मच, 2200। और मैं आपको ऐसा भी बोलूंगा, 1 मीटर स्क्वायर का आई टेक 20 रुपीज फ्रॉम यू। तो ये तो पक्का है कि टोटल अपॉन पर मीटर स्क्वायर को करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कितने एरिया है वो क्लियर है कि नहीं। अगर ऐसी 20 टाइल्स भी है, फॉर एग्जांपल हम टाइल्स लेके चलते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। 20 डायमीटर वाले, मतलब 20 एक टाइल्स के लिए मैं आपसे 20 रुपीज चार्ज करता हूँ। ऐसी 10 भी हुई तो आई चार्ज 200। तो मुझे 10 से मालूम पड़ जाता है मेरा एरिया कितना है, 10। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो हमको अगर एरिया ढूंढना है, ये वाला अगर हमें एरिया ढूंढना है, तो व्हाट वी विल डू इज टोटल कॉस्ट। एरिया के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल एरिया कितना है वी डोंट नो, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय किससे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। कि पूरा मैंने आपसे पेंट कराया तो यू चार्ज दिस मच, और 1 मीटर के लिए यू चार्ज दिस मच। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि माय एरिया इज 110 मीटर स्क्वायर। देखो ये हमें क्या मिला है, ये हमें क्या मिला, एरिया। क्लियर है ये? देखो मैंने कहा था यहाँ से थोड़े क्वेश्चंस अच्छे वाले आएंगे। तो 5, 6, 7 के लिए बी रेडी, दे आर गुड क्वेश्चंस। और इनको IMP की लिस्ट में रखना, पहले सारे समझ लो, देन आई विल टेल यू कि कौन कितना ज्यादा IMP है और किस बेस पे। सारे के सारे ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा आपका ब्रेन अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा, नॉट लाइक ऑल द सम्स के भाई सेम ही फ्लो में चलते जाए। आगे चलते हैं, एरिया के बारे में पता चला। इसका फर्स्ट वाला तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो फर्स्ट तो अपने को एरिया तो मिल गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वी गॉट इट 110 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द बेस, ये भी देखो बच्चों मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिया हुआ था मीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस कैसे ढूंढोगे, कौन सा शेप है अपने पास, ये सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया आपके पास है, एरिया ऑफ सिलेंडर, वेरी गुड, 2 पाई आर एच। ये अभी हमें मिला है एरिया में जस्ट गॉट इट इज 110। यहाँ पे है 2 पाई आर एच। वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें हमसे मांगा है रेडियस। देखो वही एक ही चीज है ऐसी जो अननोन है, 2 भी नोन है, पाई भी नोन है। इनफैक्ट यू हैव द वैल्यू ऑफ h आल्सो एंड यू विल बी गेटिंग r। सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सर उधर 110 आएगा। ओके 100 नहीं 110 आएगा। इसको क्या दिक्कत है, इरेजर को बंद कर दिया क्या दिक्कत है, बस उसको नहीं अच्छा लगता है, सबको मुझसे मेहनत करवानी है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। r ढूंढना है हमें, 110 को ऊपर एज इट इज रहने देते हैं। 2 पाई की वैल्यू बेटा मेंशन की है, अदरवाइज ले ले 22/7। अपॉन वाला 7 हम ऊपर ले लेते हैं
और h भी अपने को दी हुई थी हाइट कितनी थी 10, यहाँ 10 पुट कर देते हैं, जीरो तो सिंपली कट ही हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 77 अपन 42 वो कट हो जाएगा ना? अभी कट कर देंगे ना 77 into 22, अब ये मैं ऐसा कर दूंगा 11 7 जा 11 2 जा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया r is equal to 7/4, इसको हम कुछ पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे 1.75, अगेन द रेस्ट विल बी इन मीटर। ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, क्या इसमें कोई थर्ड पार्ट है कि ये हो गया खत्म? है ओके, कैपेसिटी ऑफ द वेसल कैपेसिटी मींस Volume. वॉल्यूम कितना वो भर सकता है, तो पार्ट थर्ड आएगा कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे लिए कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी pi r square h. I'll suggest you not to go for this, r को ये रहने दो, your calculations will be firm, ज़्यादा easy हो जाएंगे, देखो मैं ये r यूज करके दिखाऊँ, 7/4 into 7/4 into h 10, ठीक है, ये हम सिंपली कट कर दें, सेम 2 11 से 2 2 से 2 1 से 2 5 से, ठीक है, ये 55/4 into 7 यहाँ पे ये रहा ना 77 into 5 अपॉन, ये तो कट चुका है यार, This will सर be 55 बेटा 11 7 से 77 कर दिया ना मैंने, सेम ही हुआ ना, वैसे तो हाँ, ये हाँ, 55 कर दी, अब 5 7 से कितना हो जाएगा 35, अगेन 5 7 से 35 plus 3 385 अपॉन 4, जो भी आता है फटाफट कर लेते तो ये एक सम कंप्लीट हो जाए, 385 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 25, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 6 जा 24, 1.0, 4 2 जा 8 minus 20, 4 5 जा 96.25. This is our answer, 96.25. But remember, meter cube. Volumes are always in cube. मीटर का तो कंपलसरी नहीं होता है, सेंटीमीटर हो सकता है, but they are in cube. Whereas areas are always in meter square. ठीक है? And कोई क्वांटिटी में किलोलीटर है क्या बेटा? किलोलीटर मतलब क्या होता है? किलो मींस 1000 से मल्टीप्लाई करना. किलो मींस हम नहीं बोलते हमें कोई एक चीज 1 किलो चाहिए, 1 किलो मतलब 1000, आप मीटर क्यूब में रखो, दैट इज परफेक्टली फाइन. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोलीटर्स तो आप 1000 ऐड कर दो उसके साथ. सर यही आंसर किलोलीटर है क्यों किलोलीटर क्यों भाई? हमारे पास h किस में दिया हुआ है हमें? मीटर. अरे फिर भी एक ही बात हुई ना, हमारे पास मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो 1000 लीटर लिखने के बदले इन लोगों ने क्या कर दिया, 1000 को किलो बोल दिया, एंड अगेन विथ लीटर्स. ऐसा नहीं लिखते हम, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. अब इन लोगों ने क्या किया, हमारा ये जो है 96.25 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर, तो मल्टीप्लाई नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, करना तो मल्टीप्लाई ही है जो के, तो इन लोगों ने ऐसे लिख दिया 96.25 इनटू ही करना है ना, इनटू सर अगर हम 1000 ये आंसर छोड़ के आए तो चलेगा. 1000 वो तो कैपेसिटी पूछिए, तो इन लोगों को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो ये वॉल्यूम की कैपेसिटी मीटर क्यूब में ना दे के लीटर्स में दे रहे हैं आपको. अदरवाइज देखो इन लोगों ने क्या किया, खुद इन्होंने भी मल्टीप्लाई नहीं किया. अब अगर मल्टीप्लाई करते तो मैं जानता हूँ ये पॉइंट्स हट जाते थे हमारे, बराबर ना, पॉइंट्स हट जाते थे, ऐसे शिफ्ट होते जाते थे अपने पॉइंट्स पर. इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने क्या किया, ये एज इट इज रहने दिया 96.25, 3 जीरो को वी कॉल इट एज किलो, वी कॉल इट एज किलो, एंड पीछे रहने दिया लीटर. अभी भी वही किया है इन लोगों ने, तो कुछ ना करके भी खाली यूनिट चेंज कर दिया इन लोगों ने. हाँ मजा आती है यार, दे एंजॉय. तभी बोल रहा था ना, यहाँ से थोड़े सम्स ऐसे आ जाएंगे which will create a little chaos. चलता है फिर होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा हल्ला करे. अभी chaos पे डिस्कस करने नहीं पड़ता ना, what is chaos. चलो क्वेश्चन नंबर 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter. पहले तो इतना लिख लो जो काम की चीजें हैं. क्लोज्ड सिलेंडर, ये जब जरूरत पड़ेगा पड़े पर लिख तो लो. हाँ Height 1 meter. ओके, हाइट दे दिया है अपने को 1 मीटर. Is 15.4 liter. हाँ तो कैपेसिटी दी है ना पहले से, तो वॉल्यूम दे दिया है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना मिला है हमें? 15.4 liter.
15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? Area. How many Square meters. square meters? Square Area. meter यानी मीटर स्क्वायर. हाँ मीटर स्क्वायर में क्या होता है? एरिया How many? आपको ऐसे सर लिख ये रहा खाली वॉल्यूम की नहीं है How many sheets? How many metal sheet? Metal sheet of वो मीटर स्क्वायर वाला जिक्र इन लोगों ने कैसे किया है? स्टेटमेंट कैसे लिखा है? How How many many metal square meters? How many square meters? Okay. Square meters. That is equal to meter square only. And meter square में हमेशा क्या होता है? एरिया Area. Metal sheet Would be needed. is required. ऑफ Is required. ये आपका क्वेश्चन है. यानी आपसे मांगा है एरिया. अब एरिया भी कैसा? मीटर स्क्वायर में होता है इसलिए एरिया है. वो तो क्लियर हो गया. चलो दो सर. सिलेंडर एक और बात ये देखो. ये नहीं भूल जाना. नहीं तो ओपन कर दोगे आप इसको. नहीं तो आप इसको ओपन कर दोगे. अब एक एक करके चीजें लिखते हैं बट हर एक चीज के लिए आपको पहले कुछ और चीज चाहिए होगी तभी ये सम्स इंटरेस्टिंग है. लाइक हाउ. एक एक करके बताता हूँ चीजें. जल्दी जल्दी में मत लेना. हमें ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. फॉर्मूला बताओगे? 2 pi r plus h. 2 pi r plus एच h. Do you have 2? यस Do you have pi? Yes. Do you have h? Yes. But we don't have R. r. तो r ढूंढने जाना पड़ेगा. तो हम इसके आगे आ सकते हैं. तो इसको हम बाद में करेंगे. हम उसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ेंगे. देखो मैं आपको कोई भी जगह पर रटना नहीं सिखाऊंगा. जो चीज मांगी है हम वैसे ही चल रहे हैं फॉर्मेट वाइज. अब r नहीं है तो सीधी बात है कुछ और तो दिया है मुझे. क्या दिया है? वॉल्यूम. अब p इसके पहले वाले समय हमने बात की. वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में भी रख सकते हो और लीटर में भी रख सकते हो. आई सजेस्ट मुझे मीटर क्यूब्स पसंद है. देन इट्स अप टू यू. और ये समय तो आपको मीटर क्यूब करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको हाइट किस में दी हुई है? Meter. नहीं तो उसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा वापस? लीटर में. हाँ और उसको लीटर में कन्वर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि क्यूब नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट वॉल्यूम. इट इज जस्ट वन मेजरमेंट. तो अगर ये मीटर में है तो ये लीटर से इसको भी किस में लाना पड़ेगा? Meter. मीटर में. अब वॉल्यूम है तुम्हारे पास कितना? 15.4 लीटर. कितना? 15.4 लीटर. नाउ सी 1 मीटर क्यूब is equal to कितने लीटर होता है? 1000 लीटर. Right now you are having 15.4 liters, so that will be equal to how many meter cubes? तो मैं क्या करूं? 15.4 divide by 1000. ऐसा कर दूं? ऐसा करूं कि नहीं? हाँ. अभी 3 बार पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे. 1, 2 और 3. 0.154. 0.15. 0.0154 मीटर Cube. क्यूब. अब वही वॉल्यूम है ये. जो वॉल्यूम था वही है. बस मैंने उसको किस में बदल दिया है? Cube. मीटर क्यूब में. किस में बदल दिया हमने उसको? क्यों बदला? ये सेम ही है. ये सेम है. जस्ट क्या किया है हमने? उसका यूनिट चेंज कर दिया. क्यों किया ऐसा? बिकॉज मुझे हाइट किस में दी हुई है? मीटर्स में. हाइट किस में दी हुई है? Meter. मीटर्स में. नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई Pi r पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू कितनी होती है? इनटू आर. है ही नहीं मालूम नहीं. लेट इट बी. इनटू एच कितना है? 1. बट एक चीज देखो, वी ऑलरेडी हैव द वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है अपने पास? 0.0154. ठीक है. अब इसमें से हमें क्या मिलेगा? आर. क्या मिलेगा? आर भी नहीं. एक्चुअली पहले तो आर स्क्वायर मिलेगा, देन वी विल हैव आर. देखते हैं चलो कैलकुलेशन कैसी रहती है इसकी. कर दूंगा मैं ये पूरी आपके लिए. आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ये डिवाइड में तो कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में. तो 0.0154 इंटू 7 डिवाइड बाय 22, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहां जाएगा? डिवाइड में. इंटू 1. उसको लिखने की कोई नीड नहीं थी. ठीक है. थोड़ा इसको शॉर्ट कर देता हूं. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4. तो 154 करके नीचे 4 जीरोस लगा दूं, चलेगा? 1 2 3 4. किसी को कोई कंफ्यूजन? पहले इतना देख लो. पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, मैंने 4 हटा के 4 जीरो लगा दिए. इट्स ओके. ठीक है. अब इसकी कटिंग करते हैं. 2 की टेबल में करते हैं. 2 7 जा 14. 1 बचेगा. 2 7 जा 14. 2 7 जा एंड 2 7 जा 2 11 जा
अगेन 11 1 जा 11 7 जा। अब ये देखो बच्चों, रिमेंबर द ओल्ड डेज, नॉट वेरी ओल्ड, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। आपके सामने कुछ ऐसा है, उसको नीचे वाले को स्प्लिट करो, आपके पास कुछ ऐसा है, वैसे वो डबल में करते हैं। एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर, लुक फॉर द परफेक्ट स्क्वायर नियर यू। तो आर स्क्वायर को आप ऐसा कर दो 100 into 100 7/100 into 7/100, तो आपका आर सीधा सीधा कितना हो जाएगा 7/100। इतनी ज्यादा मेहनत किए बिना चलेगा? हाँ चलेगा। अब आर को इसमें चाहिए तो थोड़ा बहुत और शॉर्ट कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड। नहीं तो आप चाहो तो 0.07 भी कर सकते हो। आई वोंट रिकमेंड डूइंग दिस, क्योंकि फिर ये कटिंग में कहीं ना कहीं हमें तकलीफ करता ही है। सॉरी अबाउट द वॉइस, थोड़ी सर्दी है, सुबह से पता नहीं क्या है। एनीवेज, अब अपने पास आर है, तुमको जो चाहिए वो आर यूज। अब भाई दोनों नहीं करना, वहाँ पे हमारे पास कतई तेजस्वी बच्चे हैं, बोलेंगे भाई दोनों है हमारे पास। भाई सर ऐसा भी है हमारे पास कि वी कैन डू एनीथिंग। चलो आ जाते हैं जहां से वी बिगिन, जो हमने सम में मांगा है। सम में हमसे मांगा गया था क्या? एरिया। तो बैक टू अवर एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो आ जाते हैं इस पे, व्हाटएवर वी हैव, लेट्स पुट इट इनटू दिस 2 into 22/7 into, पहले अपनी मर्जी का आर चूज कर लो, कौन सा लेके चलना है? 7/100। सबसे इजी वही रहते हैं। सो लेट्स पुट इट 7/100 ओवर हियर, एंड अंदर भी 7/100 प्लस 1। एलसीएम करना पड़ेगा। हाइट वाले इधर भी तो लिखिए, इधर भी लिखिए। बैंक के देखा जाए। अभी ये 100 का क्या करना पड़ेगा हमें? एलसीएम। तो आप 100 का एलसीएम इधर ही ओरली कर दो यार बच्चों। कितना होता है? 100 1 जा 100 प्लस 7, 107, and 100 1 जा 100. Now look here, 2 into 22/7 into 7/100, इसका भी मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी। अब इधर जिधर कुछ नहीं है वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये 100 किया तो 107 अपॉन 100 1 जा 100। ठीक है इतना? ये 7 7 उड़ा दे। तो अपने कैलकुलेशन में सिर्फ रही मल्टीप्लिकेशन, वो भी सिर्फ कितने की? 44 into 100 into 7, 107 into 44, 4 7 जा 28 4 1 जा 4 2। सर सेम क्या हो गया? सेम ऐसा? पर वाला सेम कॉपी। मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है। हां 4708 अपॉन 1 2 3 4, 4 तो खुद ये पॉइंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4708। अगेन डोंट फॉरगेट द यूनिट, मीटर स्क्वायर। वी आर लुकिंग अबाउट एरिया राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट एरियाज राइट नाउ। क्या दुश्मनी है इसको मेरे से? वो याद रहती है वो चीजें उससे। हाय और उधर ही कर रहा हूँ, मैं लाल कलर से कर रहा हूँ और उसको उधर लेके चलाना था, मेरे को नहीं चलने देना। Anyways, मीटर स्क्वायर, दिस वाज द यूनिट फॉर एरिया। फाइनली सम कंप्लीट हो चुका है। देखो क्या क्या किया हमने। क्लोज्ड सिलेंडर दिया था, हाइट दी थी, लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ था इन लीटर्स, तो पहले उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू मीटर्स। क्यों मीटर्स में कन्वर्ट किया? बिकॉज़ हाइट इज इन मीटर। अब जब दो क्वांटिटीज इन मीटर आ चुकी है तो आपको ढूंढना है पहले एरिया। एरिया के लिए यू विल रिक्वायर व्हाट? रेडियस। रेडियस तो है नहीं, तो वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करके देखो, वॉल्यूम तो है आपके पास, देन यू विल गेट द रेडियस एंड देन उस रेडियस से हम फाइंड करेंगे एरिया। इजंट इट ट्रिकी एंड थोड़ा बहुत लेंथी है एंड थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग वाला सम। तभी बोला था आजकल के थोड़े सम्स मतलब जो हैं वो थोड़े अच्छे हैं। चलिए, होप नो मोर डाउट्स इन दैट सम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा गुजरा नहीं था। ये वाला सम है, इधर उधर इधर उधर नहीं जा बेटा। वो जानबूझ के ऐसा लिया है, क्योंकि अदरवाइज कैसा हो जाएगा कि भाई, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का यहाँ पे ऑन द बोर्ड, कि भाई वो के आ जाते हैं और वो पढ़ा देते हैं, वैसा मुझे पसंद ही नहीं। और अगर मैंने ऐसा किया भी ना तो प्रेजेंटेशन क्लीन लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम पे कभी याद नहीं आएगा कि नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि देखो हमसे इसने एरिया मांगा, तो आई वाज सपोज्ड कि पहले मैं एरिया का ही फॉर्मूला लिखूं, बराबर ना। फिर उस एरिया के फॉर्मूला में जब मुझे आर कम पड़ा, देन आई वाज सपोज कि मैं वो आर ढूंढने निकलूं। अब आर देने के लिए मेरे पास था सिर्फ एक, इसको क्या दिक्कत क्या है मुझसे? तो
पहले ही चला। हाँ, तो उस R को ढूंढने के लिए we went for वॉल्यूम में भी हमने मार्क किया कि एक चीज मीटर में है, एक लीटर में, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया। देन जहां निकले थे वॉल्यूम ढूंढने, तो पहले वॉल्यूम के फार्मूला से R ढूंढ लिया एंड देन हमने एरिया फाइंड आउट किया। वैसे तो कर सकते थे सीधा सीधा कि बच्चों पहले ऐसा करो, बच्चों को भी सब समझ में आएगा, एग्जाम में याद नहीं आएगा। आता था, we don't know from where to start, वो भूल जाएंगे हम। 7 इसमें भी ऐसे ही करेंगे, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे हम कि भाई ऐसे करना है। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm. Diameter of pencil. 7 mm. मोटू है। Diameter of pencil is 7 And the diameter of the graphite is 1 mm. मेरी बॉडी है। Diameter of graphite is 1 mm. है? हाँ। इसको मजाक नहीं करना है। 1 mm. ले मेरे चॉकलेट दे। हाँ, फिर आगे बढ़। If the length of the pencil is 14 centimeters, height. Find the volume of the wood and that of the graphite. So is my Volume of volume का ढूंढना है सर। that is pi r के अंदर आज मैं दोनों में करने का है ना। दोनों का आप कर दो, डायमीटर दिया, रेडियस कर दो। वुड ना करो। माइनस करूं पर रेडियस। रेडियस की बात नहीं है, मतलब आपको पहले ये समझाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें गोल गोल ही घूमते रहोगे। सर इसमें नहीं। देखो ये जो ये वुडन वही का W है, ठीक है, उसमें क्या है? ये बीच में जो ग्रेफाइट होता है वो वुडन माइनस में भी करना ग्रेफाइट। पड़ेगा। वही समझा। पेंसिल। पेंसिल मतलब बेंड टू प्लस। सर वो 7 अभी सम के लिए हम ये वाला पार्ट निगलेक्ट करके चलेंगे, नहीं तो फिर वो सिलेंडर के फॉर्मूलास के लिए एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा। उसने हमको पेंसिल बोली है, शार्पन पेंसिल नहीं बोली है, वो आपको याद तो रखना। सर ब्लंट Common भी sense, graphite वो का आपको है। शार्पन पेंसिल सर नहीं बोला, ब्लंट भी नहीं कहीं पे भी आपको ऐसा बोला है कि द पेंसिल इज शार्पन। सर नहीं ब्लंट था। भी नहीं है वो क्या बोला है? ब्लंट नहीं बोलेंगे तो क्या पेंसिल हम लेते हैं तो ऐसी नहीं आती, ऐसी नहीं सर आती, अभी वी डू इट लग लाइक दिस। तो देखो क्षेत्र लिया यूज कर ली दीदी। सर मेरे ऐसा आप क्यों पूछ जाते हो? उसकी खुद की शॉप है। उधर से भी क्षेत्र की क्या बात। इतना इतना आओ ऐसा। बिजन दुकान में तो तेरे को बहुत चलने आता है यार। पता नहीं घर कराओ आओ हाल से दीदी तो बाहर तो सुन तो से। सर बाहर तो कोई गौर का नहीं सर चलो हम ऐसा मान के चलेंगे द पेंसिल इज ब्लंट। ब्लंट रेड और ब्लैक ऐसा मान के चलेंगे। अभी जितना दिख रहा है इतना इजी ही है, पर अगर आप देखो तो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। लेट मी टेल यू हाउ। डायमीटर अगर ग्रेफाइट का दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक पोर्शन, तभी मैंने उसको ब्लैक से लिख दिया है। तो देखो आपके पास उसके लिए डायमीटर है, आपको रेडियस ढूंढने आता है, फॉर्मूला में चाहिए भी सिर्फ रेडियस होता है, ये दूसरे टीचर्स का मेथड है। पहले डायमीटर है, रेडियस आएगा, आपके पास सिलेंडर है, यू नो हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम। तो ग्रेफाइट जी वाला सब कुछ काम खत्म, जी वाला सारा काम खत्म। नाउ यहां से कंफ्यूजन राइज होता है। ऐसे सेम चीज में ऐसा बोल दूं कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड मांगा गया है, यू हैव द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, गो फॉर द रेडियस ऑफ पेंसिल, गो फॉर द वॉल्यूम, आंसर गलत आ जाएगा। बिकॉज देयर इज रिटन वुड का वॉल्यूम एंड गिवन है पूरे पेंसिल का, पूरे पेंसिल का। मतलब रेडियस की जब बात होगी तो ये जो डायमीटर दिया है वो वुड का डायमीटर नहीं दिया है, वो आपको दिया है पूरी पेंसिल का डायमीटर। मींस उसमें से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा सिर्फ वुड का। समझे आप वो बात क्या बोला? नहीं यानी तो मैं एक्सप्रेशन देख के समझ गया था कि नहीं सर। चलो भाई आप झुका खाई चला है। यार सैनिटाइजर पी दे जाइए। एक तनवी खाली इधर 2 मिनट के लिए एक अलग से ड्राइंग बनाते हैं, उसको रफ कर देंगे। बड़े बड़े स्पेस पे बना रहे हैं ताकि थोड़ा समझ आ जाए। अरे यार इसको देखो जैसे दुश्मन। सर क्या दिक्कत क्या है?
चलो एनीवेज ये समझना क्या है तेरे को वो देख ले पहले तन्वी, मस्ती फिर करते हैं थोड़ी देर के बाद। ये पूरी पेंसिल है, ये क्या है पूरी पेंसिल, पूरा पूरा पूरी नटराज की तेरी पेंसिल देखो, नटराज अच्छा लग रहा है ना, पूरी तेरी मतलब ये ब्लैक वाले की रेड ना पूरा पूरा यार पूरा अरे तो वाली आखी पेंसिल पूरी पेंसिल पर हमसे वॉल्यूम पूरी पेंसिल का नहीं मांगा। तन्वी लिसन द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट, जब तेरे से इसका मतलब वॉल्यूम मांगा जाएगा किसका, ग्रेफाइट का, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और उसी का तेरे को रेडियस दिया भी है, उसका तेरे को रेडियस दिया हुआ भी है, तो यू कैन टेक द सिंपली फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, मेरे को जो फार्मूला दिया है रेडियस का, आई विल पुट इनटू इट एंड आई विल गेट द वॉल्यूम, वो बराबर है, वो किसकी बात हुई, ग्रेफाइट की, किसकी बात हुई। अब अगर मुझे इसी तरीके से सब पूछा होता ना बेटा, ये ग्रेफाइट की बात हुई तो मैं अब Vg लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। इफ इट वाज आस्क्ड अबाउट वॉल्यूम ऑफ पेंसिल तो मैं यही करता, सेम प्रोसीजर वापस, कि भाई आप लोगों ने जो डायमीटर दिया है उसका मैं रेडियस ढूंढ लेता, आधा कर देता एंड मैं उसको यहां पे पुट कर देता, बट इट इज नॉट आस्क्ड द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वेयर एज वी आर आस्क्ड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन द पेंसिल। नाउ यहां P नहीं पूछा है, यहां क्या पूछा है, VW, यानी वुड का वॉल्यूम पूछा है। क्या फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम, बट द क्वेश्चन अराइजेस सर ये कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे, क्योंकि दिया हुआ इसका नहीं है, दिया हुआ डायमीटर किसका है, पूरी का, तो पूरी पेंसिल का डायमीटर का हाफ करके हम रेडियस तो ढूंढ लेंगे, पर वो भी किसका होगा, पूरी पेंसिल का, किसका होगा, पूरी पेंसिल का, पर हमें तो इतना पार्ट चाहिए ही नहीं, वुड तो सिर्फ इतना है ना बेटा, देख इतना और इतना, वुड तो इतना ही है, और हमें दिया हुआ कौन सा है, इतना पूरा, तो हमको क्या करना है, इतने पूरे में से इतना सा पार्ट माइनस कर दो, तो देख खाली वुड का मिलेगा, दोनों साइड वुड होती है ऐसे पेरिफेरी में 3D फिगर में, पर दोनों साइड वुड होगा, मतलब मुझे बीच में से क्या करना है, ग्रेफाइट माइनस, मतलब मेरे को जो पूरा आर दिया है उसमें से इसका भी तो आर दिया हुआ है, तो होल आर में से ग्रेफाइट के आर को क्या करना है, तो मुझे किसका आर मिलेगा, वुड का, और वुड का आर यूज करूंगा मैं कहां, वुड का वॉल्यूम यूज करूं ढूंढने के लिए, वुड का आर हम कहां यूज करेंगे, वुड का वॉल्यूम ढूंढने के लिए। क्लियर सर, अगर मैं पहले पूरी पेंसिल का लाइक 7 ढूंढ के उसमें से ग्रेफाइट का माइनस कर दूं तो वुड का मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, बट दैट इज अ लिटिल लॉन्ग प्रोसेस, खाली माइनस नहीं करना, लॉन्ग, वॉल्यूम्स और वन था सिखाना ऐसे तो तुझे 2 वॉल्यूम ढूंढने पड़ेंगे, लास्टली माइनस भी करने पड़ेंगे, बट और 2 इसमें वॉल्यूम, ग्रेफाइट का तो करना ही है ना। और 2 वॉल्यूम के लिए तू 2 बार वो भी यूज करेगी, पाई की वैल्यूज, एच की वैल्यूज, इस बोर्ड को कुछ करना पड़ेगा, हमें रीसेट मारना पड़ेगा, ये पागल हो गया बोर्ड। सर इधर से इधर सर देख। मारियो ये देख, ये इरेजर नहीं, सच में ये किसी ने ना इस पे हार्श इंपैक्ट किए हैं, यहाँ पे मुझे वो मार्क्स दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं इरेजर यहाँ लेके आता हूँ तो वो इरेजर यहाँ से छूट जाता है, नहीं छूटा उसका, मैं तो बोल रहा हूँ ये वाला हाथ से नहीं छूटा, देखो चल देख तो नीचे देख अपने आप उधर, ये से बोल रहा है हंसने ये तो चला ही जाएगा ना क्या, पर ड्रॉ किया वो क्यों गया, ले तेरे इधर के ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं। डायमीटर आपको पेंसिल का दिया हुआ है, तो इसमें से रेडियस भी आपको किसका मिलेगा, पेंसिल का, कर लेंगे बेटा ये तो हार्ड हो जाएगा फिर समझ में आ गया, तो कर लो, अभी नहीं 8 साल समझा था ना, 8 वाले में तो सिर्फ पाई आउट कर दो बस, खत्म, मैंने समझा। सारी चीजें डिटेल्स दी हुई है, पहले ये कर देते हैं, 8 वाले के लिए कुछ नहीं है उसमें, वो खुद कर लेना, इसके लिए भी कर लेते हैं, ग्रेफाइट का डायमीटर दिया हुआ, तो ग्रेफाइट का रेडियस भी कितना हो जाएगा अपने लिए 1/2, ठीक है। अब जब वॉल्यूम ढूंढना है ग्रेफाइट का, वॉल्यूम ढूंढना है ग्रेफाइट का, तो Vg लिख दूं, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे मैं रेडियस भी लिख देता हूँ G, और यहाँ पे मुझे G लिखना है, हाँ। चलो अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो Vg मिल सर जाएगा, 1/2 क्या किया, आधा किया ना, डायमीटर का आधा, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट दिया हुआ है, तो मैंने रेडियस किया है, मैं लिखूं इधर अलग से नहीं चलेगा सर, मैं ऊपर वाला नहीं Vg अपॉन 2, फिर इधर ऐसे लिखूं 1/2, चलेगा, हाँ चलेगा, अब r की वैल्यू 1/2 into 1/2 into h कितना दिया हुआ है आपको 14, सर सेंटीमीटर Where? अरे यार 14 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सर एक मिनट अभी MM एमएम तो जा पड़े છો એટલે લેવું પડે हाँ बाजी जो है कन्वर्ट करना बाकी है, कन्वर्ट करो, कितना था 10 ने तो सेंटीमीटर। 1.4 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 1.4 हाँ तो है मुझे अकाउंट दो अरे तेरी ये जो स्केल होती है, यहाँ 1 लिखा होता है, यहाँ 2 लिखा होता है, उसके बीच में 10 ही यूनिट्स होते हैं, और इसको हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो उसके अंदर कितने mm आए 10, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 1.4 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm और अपने को ये किसमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना 140 mm कर दूं सब mm में डाल दे 1.4 हाँ चले ना हाँ तो ये 140 mm हो गया यहाँ पे 20 कर देते हैं 2 10 जा बस 2 1 जा और 2 5 जा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बीजी अपना 5 2 जा 10 and 11 12 क्यों ये mm में मिला है मुझे अगर पीछे सेंटीमीटर में मांगा हो तो फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे उसको 11 मतलब एक जीरो हटा देंगे अगर मांगा हो तो और हाँ भूलना नहीं क्यूब तो अजीर है राही अजीर mm क्यूब सेंटीमीटर में है ना 0.11 अल्लाह अजीर सर वो करेंगे ना अभी वो फाइनल हाँ तो मीटर क्यूब है ना तो ऐसे 3 बार करेंगे ना मेरे पास mm क्यूब है अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है मेरे पास mm क्यूब है मतलब 3 बार mm है मेरे पास तो मैं 3 बार 10 से डिवाइड करूंगा इसको 10 10 एंड 10 से करेंगे तब तुम्हें मिलेगा 0.11 और ये हुआ तुम्हारा सर तो मैं 11 सेंटीमीटर क्यूब लिखूं तो चलेगा अरे चलो आफ्टर दैट अब जो मेन ट्विस्ट है वो यहीं पे है अब इसके लिए करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं उसको वॉल्यूम ऑफ वुड ढूंढना है ना हमने वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पर आर भी चाहिए डब्ल्यू का वो तो है ही नहीं हमारे पास तो आर डब्ल्यू हमें कैसे मिल सकता है बच्चों पूरे पेंसिल के उसमें से अगर आप ग्रेफाइट का माइनस कर दो तो ये है ना देखो पूरे पेंसिल में से अगर इतना सा ग्रेफाइट का माइनस कर दे तो ठीक है स्टार्ट करते हैं इसको BW इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर के लिए पहले हम क्या करेंगे पहले ये वाला ले लेते हैं 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और इनटू इनटू पहले ये खत्म कर हाँ शांति रखो पहले ये खत्म करो यार कितना सरने सर राही बेटा क्या क्यों लिया 7/2 क्यों लिया पूरे पेंसिल का रेडियस में से यहाँ लिखा तो है सर तो हम वो डायरेक्ट 3 नहीं ले सकते 3 क्या ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते फॉर्मूला में स्क्वायर आता है कल के समय नहीं किया आज के समय कैसे कर दोगे ये कितना आता है 22/7 इनटू बेस से में तो सीधा इसको माइनस कर सकते हैं 48/4 इनटू 140 ये 1 जा 20 जा अगेन 2 जा 2 10 जा and 2 1 जा and 2 5 जा 4 5 जा नहीं आता हमको 4 5 जा नहीं आता हमको बोला तो 22 मैंने सिखाया नहीं 48 तो मैं सीखा नहीं I'm a weak student अभी ये सर 4 करो। 41280 हाँ ऐसे हवा में बोलते जाते हैं शायद आ गया ना शायद पे अलग खाली अब एक बार गप्पू मार देने ले सब करते हैं देखो मैंने बोला था 5280 5280 मतलब फोटो 80 वाली प्लस 1 तो ये भी किसमें आया अपने को सेंटीमीटर क्यूब नहीं समझ अब वो कर mm क्यूब में mm में हमने इसको 140 लिया ना हमने इसको 140 लिया ना 14 सेंटीमीटर को हमने किस में ले लिया 140 mm कर ये दिया आंसर मिल गया ना हमें ये बेटा mm में आया इसको 3 बार 10 से डिवाइड कर दे तो यू विल गेट योर आंसर 5.280 5.28 अबे तो 0 काट 5.2 पता नहीं आपको तो देखा कोई बात नहीं उड़ी आई चलो 5.2 क्यूब फिर 3 बार क्यूब लगाना है सर 3 बार किया तो क्यूब वो वॉल्यूम दिखाने के लिए हाँ वो वॉल्यूम दिखाने के लिए 24 का लिए अभी बोल रहे मतलब सर जितनी बार हमें यूनिट चेंज करना होगा ये सारे बार करना होगा 2 2 3 3 हाँ अदरवाइज आप एक काम करो ना पहले से इधर 14 रखते हैं इनको चेंज कर दो ये दोनों को चेंज कर दो अब और वालों को चेंज करने में अगर मजा आती है तो इनको चेंज कर दो मैं आपके लिए जितना होता है उतना इजी रखता हूँ चलो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सर इसलिए हाउ क्वेश्चन नंबर 8 अरे हाउ फॉर्मूला हाँ पढ़ तो ले एक बार खत्म पढ़ कर रही पढ़ 1 और अबे, दूसरी बात अबे बस ट्रेंडिंग तो कितना अरे बात चल रही
A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of the diameter 7 centimeters. डी दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर, मतलब वो थर्मोस जिसमें गरम चाय वगैरह लेके आते हैं उसमें सूप लेके आते हैं उसके लिए पेशेंट के लिए ना हॉस्पिटल। ले तो वो कप भी सिलेंडर नहीं हुआ। क्या कप भी सिलेंडर नहीं हुआ? कप कप में थोड़ी क्या भर के आते हैं, कप में तो हम सिलेंडर में से पोर करते हैं। तू पढ़ने यार, इसको थोड़ा खींचना है। चल फिर If the बाउल आगे बढ़ रहा है is filled with soup to a height of 4 centimeters. इसमें से 4 सेंटीमीटर देखो बाउल बोला है ना, बाउल बोला है ना। हाइट तक की 4 सेंटीमीटर की हाइट तक ही इसमें फील्ड है, पूरा टिल दी एंड फुल नहीं है। How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? अगर ऐसे 250 पेशेंट्स हैं तो कितने वॉल्यूम्स में हमको सर्व करना पड़ेगा? यू ऑलरेडी हैव डी, तो आपको आर मिल जाएगा 7/2 7/2। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना रहेगा आपका? I square H. तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर एच में आर भी पुट कर देना और एच भी। आर रहेगा आपके लिए 7/2 into 7/2 वो 2 लेंस कर दो। ठीक है, 2 7 14 2 7 14 154। ये आपको रहेगा इन सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होते हैं। और अगर ऐसे 250 पेशेंट्स हैं आपके पास, 250 पेशेंट्स हैं तो आप करोगे 154 into 250। इतने आपको सेंटीमीटर क्यूब्स में वॉल्यूम रिक्वायर्ड है सूप का। इतने वॉल्यूम ऑफ सूप इज रिक्वायर्ड फॉर इसको 250। लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना शायद सूप को। चाहिए हो तो, चाहिए हो तो। 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना सूप चाहिएगा आपको फॉर 250 पेशेंट्स। क्लियर है? अभी कर दो ना लीटर में 38.5।